नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी इसके रेंज में चाइना, पूरा चाइना, आधा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ हिस्से कवर कर जाते हैं। हालांकि इसका नॉर्मल परीक्षण तो 2012 में ही किया जा चुका था, लेकिन अभी जो किया गया है परीक्षण अग्नि 5 का एक मिरर टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। मिरर टेक्नोलॉजी क्या है? इसके तहत मतलब कि एक साथ कई टारगेट को एक साथ हिट किया जा सकता है। तो आइए इसकी खासियत के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं और कहाँ कहाँ इसका रेंज आता है उसके बारे में भी समझते हैं। यह भारत का जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा डेवलप किया गया है स्वदेशी रूप से। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने एक्स पर पोस्ट किया गया है और बोला गया है कि अपने साइंटिस्टों पर गर्व की बात, कहा गया है कि गर्व की बात है हमारे साइंटिस्टों पर। मिशन दिव्यास्त्र के लिए ये मिशन दिव्यास्त्र जो हैशटैग चल रहा है, वो चाइना के, जो चाइना में भारत का दूतावास है, वहाँ से भी मिशन दिव्यास्त्र करके लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर की जो मीडिया है उसमें होना शुरू कर दी है। तो आइए समझते हैं जो मिरर टेक्नोलॉजी है इसके बारे में भी सबसे पहले जान लेते हैं। मिरर टेक्नोलॉजी मतलब कि MIRV, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल्स इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब होता है कि इसके जो अपर वाला हिस्सा है इसमें कई बार हेड लगे रहते हैं, एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो आइए इसकी खासियत को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो अग्नि 5 जो मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है कि एक महाद्वीप से, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसके रेंज सीमा 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है। मतलब कि 5000 के अंदर या उससे ज़्यादा भी दूरी पर अगर कोई भी टारगेट है तो वो इसे आसानी से हिट कर सकता है। इसके जद में पूरा चाइना आता है, इसके साथ यूरोप और अफ्रीका के भी कुछ हिस्से चले जाते हैं। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल्स यानी कि जो मिर्व है इससे लैस है, इस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब ये है कि इसके जो ऊपर वाला भाग है अग्नि मिसाइल के, उसमें कई वार हेड लगे रहते हैं। वार हेड का मतलब विस्फोटक होता है, उसको एक साथ कई टारगेट को हिट किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन मतलब कि ये अपने साथ 1.5 टन यानी कि 1.5 टन तक जो न्यूक्लियर हथियार है वो लेकर जा सकता है आसानी से अपने साथ। इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि इतनी टन हथियार अपने साथ लेकर जा सकता है। और इसकी जो स्पीड होगी मैक 5, इसकी स्पीड कितनी है? मैक 24 मैक। 24 मैक का मतलब कि जो साउंड की स्पीड होती है, जो साउंड की आवाज़ होती है, उसके मतलब साउंड की स्पीड्स का 24 गुना स्पीड इसकी है। इतनी ज़्यादा स्पीड है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में इसमें कैनिस्टर टेक्निक लगा हुआ है। जो कैनिस्टर टेक्निक है इसका क्या मतलब है? इस टेक्निक का मतलब है कि ये पोर्टेबल है, मतलब कि आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो यह टेक्नोलॉजी लगी है, कैनिस्टर टेक्नोलॉजी लगी है। इससे यह और भी एडवांस और भी लेटेस्ट बन जाता है। इस समय भारत के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें रूस आता है, अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, फ्रांस आता है, फिर इजराइल आ जाता है, फिर ब्रिटेन है और उत्तर कोरिया है। ये सब 8 देश हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और भी अग्नि सीरीज के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि अग्नि सीरीज कब कब भारत की लॉन्च की गई थी। तो अग्नि फर्स्ट जो भारत की मिसाइल लॉन्च की गई थी, इसकी रेंज थी 700 किलोमीटर, मतलब 700 किलोमीटर के अंदर में किसी भी टारगेट को आसानी से हिट किया जा सकता है। इसका पहला टेस्ट 22 मई 1989 को हुआ था। वहीं अग्नि 2 जिसकी रेंज सीमा 2000 है, यह 11 अप्रैल 1999 को इसका टेस्ट हुआ था। अग्नि 3 3000 जिसकी रेंज सीमा है, यह 9 जुलाई 2006 को परीक्षण किया गया था इसका सफल। फिर अग्नि 4 का जिसका रेंज सीमा 4000 है, ये 10 दिसंबर 2010 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। जो अग्नि 5 है जिसकी रेंज सीमा 5000 है, इसका सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया था। लेकिन अभी जो किया गया है वो एक मिर्व टेक्नोलॉजी है, इसके साथ किया गया है, मिर्व टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है, ताकि ये एक साथ कई टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है।
किस तरीके से काम करता है यह मिरर टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर देखते हैं यहाँ पर। ये जो नॉर्मल मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल मिसाइल है, यह MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल्स है। जो इसमें जो मिरर टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है, इसका देखिए जो नॉर्मल मिसाइल है, इसके जो ऊपर वाला भाग है, इसमें एक यानी कि सिंगल वार हेड लगा रहता है। वार हेड मतलब कि विस्फोटक रहता है उसमें, कि अलग अलग जगहों पर जाकर विस्फोट कर सकता है। अब वही जो मिरर टेक्नोलॉजी से लैस है, इसमें कई वार हेड लगे हैं, एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकते हैं। एक टारगेट 1 है, टारगेट 2, अगर कई 100 किलोमीटर का अगर दूरी भी है तो भी ये देखिए पहले टारगेट को हिट करती है, उसके साथ दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाती है, दूसरे टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकती है। तो ये खासियत है इसकी मिरर टेक्नोलॉजी की। तो ये मिरर टेक्नोलॉजी, अगर इसकी स्पीड की बात किया जाए कि कितनी स्पीड से ये चलता है, तो लगभग 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। ये भारत का जो DRDO है उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो मिरर टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई कहाँ से? तो जो मिरर टेक्नोलॉजी है 1970 में सबसे पहले इसे विकसित किया गया था। कहाँ इसे विकसित किया गया था? अमेरिका में। सबसे पहले इसे 1970 में इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 20वीं सदी के अंत आते आते यानी सोवियत संघ, जो आज का रूस है, आज का जो रसिया है, पहले ये सोवियत यूनियन होता था कुछ देश को मिलाकर, तो सोवियत यूनियन के पास इस टेक्नोलॉजी आ गई। अब धीरे धीरे हर देशों के पास ये टेक्नोलॉजी आना, मतलब कि जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास आना शुरू कर दी। हालांकि भारत भी 8 देशों में शामिल हो गया जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि भारत एडवांस वर्जन विकसित कर लिया, यानी मिरर मिसाइल, यानी मिरर टेक्नोलॉजी के साथ भारत की बैलिस्टिक मिसाइल अब विकसित हो गई है। तो इससे जो भारत का पावर है और भी तेज़ी से बढ़ जाता है। ये खतरा अब हो गया चाइना के लिए। चाइना के लिए डर अब अलग से पैदा हो गया है, क्योंकि भारत जितना पावरफुल होगा उतने ही ज़्यादा चाइना को दिक्कत होने वाली है। क्योंकि चाइना बॉर्डर एरिया पर लगातार भारत को कुछ न कुछ वहाँ पर अवैध घुसपैठ करता रहता है और एक्टिविटीज़ वहाँ पर करता रहता है। तो इसकी रेंज कहाँ है? यहाँ पर ये भारत है, ये चाइना है, तो पूरे चाइना को कवर करते करते अब फिर 5000 यहाँ पर मिडिल ईस्ट, फिर आधा यूरोप, मिडिल ईस्ट तो पूरा आ जाएगा, फिर आधा यूरोप, अफ्रीका और कुछ यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के देश, इसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। भारत का जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये थी खासियत मिरर टेक्नोलॉजी से लैस भारत की अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की। थैंक यू।